तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम, जो कि बीएससी सेकंड सेम का टॉपिक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी में आता है ये टॉपिक भी। इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ किडनी और इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट्स। इन दो टॉपिक्स के रिलेटेड हर साल एंट्रेंस में एक या दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आप देखें 2020 का एंट्रेंस पेपर, उसमें इवोल्यूशन ऑफ किडनी के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं आप लोगों को एंड में दिखाऊंगा। इसके अलावा इसी टॉपिक में आता है हमारा कलोका और कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। ये दोनों टॉपिक्स जो है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दो टॉपिक्स इसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें हम खाली इवोल्यूशन ऑफ किडनी एंड इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट पढ़ेंगे, जो मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट के जरिए से पढ़ाऊंगा, जिससे आप एंट्रेंस में जो भी इन दो टॉपिक्स के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आएंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ किडनी एंड इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट्स के साथ साथ आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आना चाहिए। अगर आप लोगों को वो नहीं आता तो मैं उस पर से अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप लोगों का थर्ड सेम में भी आता है, तो उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ किडनी स्टार्ट होता है फ्रॉम द आर्च नेफ्रॉस किडनी, या इसे हॉलो नेफ्रॉस किडनी भी कहा जाता है। ये एक एंशंट किडनी है, एक हाइपोथेटिकल किडनी है, जिससे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी जो आजकल हम देख रहे हैं वो अराइज हुई हैं। इससे हमारे टू टाइप्स ऑफ किडनीज अराइज हुई है। पहली एनएमनियोटिक किडनी और दूसरी एमनियोटिक किडनी। एनएमनियोटिक किडनी वो किडनी होती है जो एनएमनियोट्स में प्रेजेंट होती है। तो हमारा एनएमनियोट्स में अब कौन कौन आता है वो आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर हम एनएमनियोटिक किडनी अलग से पढ़ेंगे। तो एनएमनियोट्स में हमारे आते हैं साइक्लोस्टोम्स प्लस पाइसिस प्लस एम्फीबियंस। तो ये हमारे हो गए एनेमनियोट्स। तो वहां पर कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि एनेमनियोट्स कौन कौन है। तो एनेमनियोट्स में आता है हमारा साइक्लोस्टोम्स, पाइसिस एंड एम्फीबियंस। और एमनियोटिक किडनी वो किडनी होती है जो एमनियोट्स में प्रेजेंट होती है। एमनियोट्स में आते हैं हमारे रेप्टाइल्स, एवज प्लस मैमल्स। इन तीनों को हम एमनियोट्स कहते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आर्च नेफ्रॉस किडनी एक एंशंट किडनी है, एक हाइपोथेटिकल किडनी है, जिससे हमारे टू टाइप्स ऑफ किडनीज निकलती है, एक एनेमनियोटिक किडनी और एक एमनियोटिक किडनी होता है। तो अब हम एनेमनियोटिक किडनी, जो भी पॉइंट में आप लोगों को कहूं कि ये जरूरी है तो आप वो प्लीज नोट कर लीजिएगा साथ साथ। तो अब हम एनेमनियोटिक किडनी देखेंगे। एनेमनियोट्स में हमारे टू टाइप्स ऑफ किडनीज होती हैं। पहला प्रोनेफ्रॉस और दूसरी टाइप ऑफ किडनी होती है ओपिस्थोनेफ्रॉस। जितना मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाऊंगा वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोनेफ्रॉस एनेमनियोट्स में होती है इन लार्वल स्टेजेस। तो एनेमनियोट्स यानी साइक्लोस्टोम्स, पाइसिस एंड एम्फीबियन जब वो लार्वल स्टेज में होते हैं तो उस वक्त एनेमनियोट्स में कौन सी किडनी पाई जाती है? प्रोनेफ्रॉस टाइप ऑफ किडनी। हो गया हमारा ये वाला पॉइंट। अब हम ओपिस्थोनेफ्रॉस टाइप ऑफ किडनी पर आते हैं। ओपिस्थोनेफ्रॉस टाइप ऑफ किडनी एडल्ट स्टेज में पाई जाती है इन एनेमनियोट्स। तो जब एनेमनियोट्स यानी साइक्लोस्टोम्स, पाइसिस एंड एम्फीबियंस वो एडल्ट स्टेज में होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, तो उनमें उस वक्त ओपिस्थो टाइप ऑफ किडनी पाई जाती है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2020 में, जो मैं आप लोगों को इसी वक्त दिखाना चाहता हूं, ताकि आप लोग देख सकें कि आप लोगों को किस तरह से ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। तो ये रहा 2020 का एंट्रेंस ऑब्जेक्टिव पेपर। तो अब मैं आप लोगों को वो ऑब्जेक्टिव दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 52, किडनीज ऑफ एडल्ट फ्रॉग। यहाँ पर आप लोगों को इस पर ध्यान देना है, एडल्ट फ्रॉग। तो आप लोगों को इसमें प्रोनेफ्रॉस होगी, प्रोनेफ्रिक होगी, मीजोनेफ्रिक होगी, मेटानेफ्रिक होगी या नन ऑफ द अबव। इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन होगा वो आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को आंसर में कुछ सिंपलीफाई करके देता हूँ वो इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जब एनेमनियोट्स लार्वल फॉर्म में होते हैं तो उनमें प्रोनेफ्रॉस किडनी पाई जाती है। जब एनेमनियोट्स एडल्ट स्टेज में होते हैं तो उनमें ओपिस्थोनेफ्रॉस टाइप ऑफ किडनी होती है। तो आप लोगों को ये वाला जो है एनेमनियोट्स में कौन कौन आता है ये आप लोगों को जरूरी याद रखना है। तो अब आप लोगों को मैं आंसर बता देता हूं। यहां पर लिखा गया है कि किडनीज ऑफ एडल्ट फ्रॉग इज, एडल्ट फ्रॉग, फ्रॉग एक एम्फीबियन है। तो एम्फीबियनस हमारे किस में आते हैं? एम्फीबियनस हमारे आते हैं एनेमनियोट्स में। तो यहाँ पर लिखा है एडल्ट फ्रॉग यानी एडल्ट स्टेज ऑफ फ्रॉग, उसमें कौन सी टाइप ऑफ किडनी होगी? तो उसमें होगी ओपिस्थोनेफ्रॉस किडनी। और ओपिस्थोनेफ्रॉस किडनी को हम मीजोनेफ्रिक किडनी भी कहते हैं या मीजोनेफ्रॉस। तो यहां पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, मीजोनेफ्रॉस। तो मीजोनेफ्रॉस, ओपिस्थोनेफ्रॉस को हम मीजोनेफ्रॉस भी कहा जाता है। तो यहां तक हो गया हमारा एनेमनियोटिक किडनी, और आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव भी सही से करा दिया। तो अब हम एमनियोटिक किडनी पर। एमनियोटिक किडनी वो किडनी होती है जो एमनियोट्स में प्रेजेंट होता है। उसमें आता है हमारा रेप्टाइल्स प्लस एवज प्लस मैमल्स, इन तीनों को हम एमनियोट्स कहते हैं। तो इन तीनों में जो किडनी पाई जाती है उसे एमनियोटिक किडनी कहते हैं। पर एमनियोटिक किडनी में हमारे कुछ टाइप्स आते हैं। पहला इनमें होता है प्रोनेफ्रॉस। सेकंड टाइप ऑफ किडनी एमनियोट्स में होती है मीजोनेफ्रॉस। एंड थर्ड टाइप ऑफ होती है इन्हीं में मेटानेफ्रिक या मेटानेफ्रॉस, या इन्हें प्रोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी एंड मेटानेफ्रिक किडनी भी कहा जाता है। तो ये दोनों आप लोगों ने देखे, ये दोनों एनेमनियोट्स में भी ऐसे ही सेम थे। उनमें भी प्रोनेफ्रॉस था और मीजोनेफ्रॉस था। तो उन दोनों में सिर्फ ये दो टाइप्स ऑफ किडनीज पाई जाती थी। अब हम देखते हैं कि एमनियोट्स में तीन टाइप्स ऑफ किडनीज होती हैं, प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रॉस। तो प्रोनेफ्रॉस एनेमनियोट्स में तब होती है जब वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब एमनियोट्स यानी रेप्टाइल्स, एवज एंड मैमल्स अपने अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, अर्ली डेवलपमेंट के दौरान उनमें प्रोनेफ्रॉस टाइप ऑफ किडनी पाई जाती है। और मीजोनेफ्रिक किडनी उनमें इन लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। जब वो लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी डेवलपमेंट उनमें हो रहा होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, तो उस वक्त उनमें मीजोनेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी पाई जाती है। और जब वो एडल्ट होते हैं, इन एडल्ट, उस वक्त उनमें मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। यानी जब रेप्टाइल्स, एवज एंड मैमल्स एडल्ट होते हैं तो उनमें मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। तो यहां तक आप लोगों को इवोल्यूशन ऑफ किडनी याद रखना है। अब हम इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनिटल, अब हमें यूरिनोजेनिटल डक्ट्स पढ़ने हैं एमनियोटिक किडनी के। तो एमनियोटिक किडनी के, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, एमनियोटिक किडनी के थ्री टाइप्स ऑफ किडनीज होती हैं। एक प्रोनेफ्रॉस, मैं शॉर्ट लिख लेता हूं, दूसरा मीजोनेफ्रॉस और तीसरा मेटानेफ्रॉस। प्रोनेफ्रॉस इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ एमनियोट्स पाई जाती है। मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है इन द लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ एमनियोट्स, और मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है इन द एडल्ट स्टेज ऑफ एमनियोट्स। और एमनियोट्स कौन होते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो प्रोनेफ्रॉस किडनी में एक डक्ट होता है जिसे प्रोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है कौन सी किडनी में कौन सा डक्ट होता है। और मीजोनेफ्रिक किडनी में हमारे दो डक्ट्स होते हैं। पहला मीजोनेफ्रिक डक्ट
या इसी को वुल्फियन डक्ट भी कहा जाता है। ये वाला आप लोगों को याद रखना है। और मीजोनेफ्रिक किडनी में फिर हमारा दूसरा डक्ट भी होता है जिसे पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं। या इसको मुलेरियन डक्ट भी कहा जाता है। तो ये वाला भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये अभी आगे आने वाले हैं। और मेटानेफ्रॉस टाइप ऑफ किडनी में भी यही दो टाइप्स ऑफ डक्ट्स परसिस्ट होते हैं, यही दो मेंटेन होते हैं, यानी मीजोनेफ्रिक डक्ट और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, यानी वुल्फियन डक्ट और यहाँ पर भी मुलेरियन, यही दोनों डक्ट्स पाए जाते हैं। अब जब एडल्ट डेवलप हो जाता है तो उससे या तो मेल निकल सकता है या फीमेल। और इसमें एक डिफरेंस यहाँ पर है कि मेल्स में इन दोनों में से एक ही रहता है और फीमेल्स में इन दोनों में से एक ही रहता है। तो कौन किस में क्या रहता है वो हम अब देखेंगे। तो हमारा मेटानेफ्रिक किडनी में हमारे दो डक्ट्स होते हैं, मीजोनेफ्रिक और पैरामीजोनेफ्रिक। इसको हम वुल्फियन डक्ट कहते हैं और इसको हम मुलेरियन डक्ट भी कहते हैं। तो जब एमनियोट्स के एडल्ट डेवलप हो जाते हैं फिर वो डिफरेंशिएट होते हैं इनटू मेल्स एंड फीमेल्स। तो मेल्स में सिर्फ ये वाला डक्ट रहता है, ये डिजेनरेट हो जाता है इन मेल्स। तो ये वाला मेल्स में परसिस्टेंट रहता है, उनमें रहता है, और ये वाला उनमें डिजेनरेट हो जाता है। अब मेल्स में मुलेरियन डक्ट क्यों परसिस्टेंट नहीं रहता, यानी वो डिजेनरेट क्यों हो जाता है मेल्स में? क्योंकि उनमें एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज करते हैं डेवलपिंग टेस्टिस। तो उनके डेवलपिंग टेस्टिस से एंटी मुलेरियन हार्मोन रिलीज हो जाता है जो मुलेरियन डक्ट को डिजेनरेट करते हैं, इसीलिए उनमें मुलेरियन डक्ट नहीं बन पाता। पर इन फीमेल्स ये वाला परसिस्टेंट रहता है इन फीमेल्स। ये वाला पॉइंट आप लोगों को जरूरी याद रखना है कि मेटानेफ्रिक किडनी या मीजोनेफ्रिक किडनी में जो दो टाइप्स ऑफ डक्ट होते हैं, मेल्स में उनमें से कौन सा परसिस्टेंट रहता है और फीमेल्स में उनमें से कौन सा परसिस्टेंट रहता है। तो ये आप लोगों को जरूरी याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोगों को इसी तरह से ये टेबल बनाकर रखना है, इसी तरह से फ्लो चार्ट्स में आप लोगों को ये सब याद रखना है। मैं लास्ट पे आप लोगों को एक बार फिर से इस सब का फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ, हो सकता है आप लोगों के काम आ जाए। आर्च नेफ्रॉस में शॉर्ट लिख लेता हूँ, आप कंप्लीट लिख लेना। तो आर्च नेफ्रॉस से हमारा एन एमनियोटिक किडनी निकलती है और दूसरा निकलता है एमनियोटिक किडनी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एमनियोटिक किडनी में हमारी कौन से आते हैं? हमारा प्रोनेफ्रॉस आता है और दूसरा आता है हमारा मीजोनेफ्रॉस या ओपिस्थोनेफ्रॉस। तो प्रोनेफ्रॉस हमारा आता है लार्वा में, यानी लार्वा एनेमनियोट में होता है, और ये वाला होता है इन एडल्ट एनेमनियोट में। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। फिर आता है हमारा एमनियोटिक किडनी। एमनियोटिक किडनी में होते हैं हमारे प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस और मेटानेफ्रॉस। ये होता है हमारा अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये होता है एमनियोट्स में लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये होती है एमनियोट्स में इन एडल्ट फॉर्म, जब वो एडल्ट होते हैं या एडल्ट स्टेज। फिर इसमें होता है, अब हम डक्ट देख लेते हैं साथ ही। इसमें होता है डक्ट प्रोनेफ्रिक डक्ट। इसमें होते हैं दो, एक मीजोनेफ्रिक डक्ट जिसे वुल्फियन डक्ट भी कहा जाता है, जो किन में परसिस्टेंट होता है? वुल्फियन डक्ट इन
मेल्स। और दूसरा डक्ट इसी का होता है पैरामीजो नेफ्रिक डक्ट, जिसे मुल्लेरियन डक्ट भी कहा जाता है। और वो किन में परसिस्टेंट होता है? इन फीमेल्स। इसमें भी यही दो डक्ट्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप ये चार्ट बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।